नमस्कार दोस्तों, जयपुर नॉलेज ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि एसएससी सीजीएल के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई जाती है उसमें चयन होने के बाद कौन कौन सी सर्विस हमें मिल सकती है, मिलती है या अलॉट होती है, उसके बारे में जानेंगे। और उसका क्या ग्रेड पे रहता है और उसके लिए क्या किस तरह से क्या मतलब क्या क्या होता है, तो पूरी डिटेल डिस्कशन में जानेंगे। दोस्तों, सीजीएल एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होती है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, वो होता है ग्रेजुएशन लेवल का। यानी कि आपने बैचलर, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक वगैरह किया है तो आप सीजीएल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्टेज होती है, उसमें से अलग अलग होती है। खास करके ग्रुप बी को लेकर के लगभग सर्विस रहती है। ग्रुप ए को लेकर के यूपीएससी करवाती है, ग्रुप बी को लेकर के एसएससी सीजीएल होता है। उससे नीचे करने के लिए फिर एसएससी सीएचएसएल होता है। उससे नीचे डी ग्रुप वालों के लिए एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है। इस तरह से ये फंडा होता है एग्जामिनेशन का। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ग्रेड पे किस तरह से होता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए जैसे ये डिपार्टमेंट कौन सा है उसका भी मतलब उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है तो उसमें सीएजी डिपार्टमेंट में है तो उसकी ग्रेड पे लेवल 8 होगा और 47,600 से 1,51,100 रुपये तक उसकी तनख्वाह होगी, सैलरी होगी। और यही होगी असिस्टेंट अकाउंट सर्विस ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर दोनों की सेम होगी। सबसे हाई जो ग्रेड पे लेवल है वो इन्हीं ऑफिसर्स का होता है, एसएससी सीजीएल के द्वारा जो होती है। ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए कुछ क्वालिटी इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे 30 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए, ये भी एक इसकी एक योग्यता है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। उसके अलावा पे लेवल 7 पर आते हैं 44,900 से 1,42,400 तक तनख्वाह। इसमें कौन कौन से आते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे CSS यानी उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, तो सचिवालय में जो सर्विसेज आती है उसको बोलते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें से सेक्शन ऑफिसर होता है असिस्टेंट। उसकी क्या है, ये ग्रेड पे लेवल 7, उसमें उसको उसके अनुसार तनख्वाह मिलती है। अब इसमें देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये CBDT, जिसको मतलब स्टेटस वगैरह आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। बाकी दोस्तों, ये एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से नीचे की नौकरी है, क्योंकि ये ग्रुप सी की है और वो बता रहा हूँ मैं बी की है। तो आप अगर एसएससी सीजीएल के द्वारा अगर सबसे बड़ी पोस्ट है तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होती है, ना कि जो आप बार बार कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इंस्पेक्टर सर्विस या इनकम टैक्स एक इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ देखते होंगे, वो सी ग्रेड की होती है। इनमें तो दिख रहा है आप तक सभी में सी है, बाकी सब सारे बी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें और सारी भी बहुत सारी सर्विस होती है जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट में। उसके अलावा हो गया इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में, और CS सेंट्रल एक्साइजेज, यानी कि जो अरब कंट्री अलग अलग कंट्री से हमारे एयरपोर्ट पर आते हैं उसको चेकिंग करने वाले, उसको जो होती है उनकी ड्यूटी यहाँ पर होती है। इसके अलावा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर। उसके बाद आती है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर पोस्ट, ऐसे कर करके 17 पोस्टेज होती है। जो अभी तक मैंने बताई है 17 होगी, है ना। और टोटल वो ग्रेड पे लेवल 7 और 8 को मिला कर 6 में देखिए असिस्टेंट होता है, सब डिविजनल अकाउंटेंट होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर। और ये होता है, ये कौन कौन सी अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरह का, उसमें असिस्टेंट है तो आपका ग्रेड पे लेवल 6 लगेगा। इसके अलावा अगर आप CAG उसमें अगर ऑफिसर है, आप डिविजनल अकाउंटेंट है या मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का अकाउंटेंट है CAG में, तो उसकी आपकी वो लगेगा 6, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसके बाद आप SI नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का नाम सुना होगा, जो नशे से रिलेटेड उस पर कंट्रोल रखती है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनमें अगर है तो आप इनमें भी ये ग्रेड पे लेवल 6 लगेगा। इसके बाद ग्रेड पे लेवल 5 के लिए सर्विसेज है कुछ,
जैसे ऑडिटर होता है, ऑडिटर अकाउंटेंट कौन कौन सी डिपार्टमेंट में, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री हो गई, सीएजी हो गया, सीडीसीजी हो गया, और जनरल अकाउंट सर्विस हो गई, ये सारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं उनमें अगर आप अकाउंटेंट या ऑडिटर है तो उसका ग्रेड पे लेवल 5 लगेगा। 38,200 से 92,300 रुपये तक उसकी सैलरी होगी मंथली। उसकी अगर एज लिमिट की देखें तो 18 से 27 साल हो सकती है, और ये ग्रुप सी की सर्विसेज है। इसके अलावा इसमें ग्रेजुएशन लेवल आपको सभी को पता ही है कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन उतनी होनी चाहिए। उसके बाद एक ये पे लेवल 4 के भी इसके ज़्यादा 4 तक होती है, इसमें 8 से 4 5 6 7 8 ये लेवल की सर्विसेज होती है। इसमें 4 में सारे सी ग्रुप वाले सर्विसेज आती है, जैसे टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, यूडीसी हो गया, यानी अपर डिवीजन कलर के, एलडीसी से ऊपर होता है यूडीसी। तो ये सारे होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस डिपार्टमेंट में है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी ये टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और यूडीसी या फिर पोस्टल असिस्टेंट है तो उसकी सैलरी होगी 25,500 से लेकर 21,100 रुपये तक मंथली सैलरी, ठीक है। और ग्रेड पे लेवल लगेगा 4। और उसकी एज की बात करें तो 18 से 27 साल है। और ये सारी डिटेल थी आज की वीडियो में। जो सीजीएल एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसके द्वारा जो सर्विसेज अलॉट होती है उसके बारे में आज सारी डिटेल थी। तो आपने अगर सीजीएल का फॉर्म लगाया है तो आप इस सर्विस के लिए आप जानिए उस सर्विस के बारे में पहले से, कि क्या काम करना पड़ता है, कैसी सर्विस होती है, उसके बारे में पहले से जानिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल करें तो उसकी भी एकदम बिल्कुल मेहनत, लगन और बिल्कुल एक सत्यनिष्ठा के साथ, मेहनत के साथ और लगन से, भावना से भरे हुए उसकी तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये इस बार नहीं तो अगली बार होगा, कन्फर्म है। आप पढ़ रहे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू सून एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो।